ये जो महा होता था इस क्षेत्र में भय और दहशत का होता था। इंसेफ्लाइटिस हजारों बच्चों की जान को निगल लेती थी। 40 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर 50,000 से अधिक मासूम बच्चों की मौत जिस बीमारी से हुई थी, उसका उपचार 2014 के बाद गंभीरता से उसका संपूर्ण उन्मूलन की दिशा में जो कार्य आगे बढ़ा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, उस दिशा में गोरखपुर को 2 महत्वपूर्ण केंद्र दिए, जिसमें पहला केंद्र था कि गोरखपुर का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, उसमें रीजनल रिसर्च सेंटर, यह वायरोलॉजी सेंटर पुणे का एक सेंटर के रूप में यहां पर स्थापित किया था। और उसके बाद जब इस क्षेत्र की मांग को लेकर के हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के सामने इस बात को रखा, तो उन्होंने एम्स की भी आधारशिला गोरखपुर में रखने के लिए अपनी सहमति दी। और आज एम्स यानी जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि इसका बीज, इसके बारे में हम कोई सिद्धांत गढ़ें और फिर उसका व्यावहारिक स्वरूप कैसे जमीनी धरातल पर उतारना है, तो उसको बीज से लेकर वट वृक्ष बनने की इस पूरी कथा में मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं जो मंच पर बैठा हूं इस समारोह में और इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा रहा हूं। मैंने इस पूरी प्रक्रिया को अपनी नजदीक से देखा है, सड़क से संसद तक की लड़ाई को लड़ा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब जुलाई 2016 में इसकी आधारशिला रखी थी, आधारशिला तो हमने रखी थी लेकिन हमारे पास लैंड नहीं थी। लेकिन सुखद संजोग ऐसा था, ईश्वर की कृपा ऐसी थी कि मार्च 17 में मैं ही चीफ मिनिस्टर बना और मैंने सबसे पहले इस लैंड को एम्स गोरखपुर के नाम पे करने का काम किया था।